रसखान, जिन्हें सैयद इब्राहिम नाम से भी जाना जाता है, भक्ति काल के महान कवियों में से एक थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी रचनाएं श्री कृष्ण की भक्ति, प्रेम और बाल लीला का वर्णन करती हैं। रसखान जी के पद अत्यंत सरल, भावपूर्ण और प्रेम से उत्प्रोत हैं, जो कृष्ण भक्ति के अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ रसखान जी के कुछ प्रमुख पद दिए जा रहे हैं। 1. श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का अद्भुत चित्रण। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। अर्थ, रसखान कहते हैं, यदि मैं मनुष्य हूँ तो मुझे कृष्ण के ब्रज में ही रहना चाहिए, गोकुल के ग्वालों के बीच। यदि मैं पशु बनूं तो मैं नंद बाबा की गायों के साथ चरना चाहूंगा। यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गोवर्धन बनना चाहूंगा, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। और यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर अपना बसेरा बनाना चाहूंगा, जहां श्री कृष्ण खेलते थे। 2. श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन। या सवारे की ऐसी सजी धजी अटरिया झलक रही जैसे, सौरभ सौरभ सौर भगुच्छ लतावत के सब कछुप कुमुदनी बीचे। कुंजन 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 तेरत आवत माधव चले धीर से। नंदगोप की धेनु चरावत बन बन क्रीडत खेलत धीरे। अर्थ, इस पद में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण की चाल ढाल और उनका रूप रंग ऐसा है जैसे कमल के फूलों के बीच से होकर वे धीरे धीरे आ रहे हों। वे नंद बाबा की गायों को चराते हुए और वृंदावन के जंगलों में क्रीड़ा करते हुए चलते हैं। 3. गोपियों के प्रति श्री कृष्ण का स्नेह। धूरी भरे अति सोहत श्यामजू, तैसे ही बन मंडरावत। गोपिन संग खेले फाग, लखी लाज सुजस गावत। कानन बीच कुंजन में हर्षित जन मन मोद बढ़ावत। भरे बयारी सौरभ सो रसखान सुमन सुरभित छिरकत। अर्थ, इस पद में रसखान ने फाग, होली के उत्सव का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि धूल से सने हुए श्री कृष्ण अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। वे गोपियों के साथ फाग खेल रहे हैं और सभी गोपियां उनके सौंदर्य को देखकर उनकी प्रशंसा कर रही हैं। कंदव की सुगंधित हवाएं चारों ओर फैल रही हैं और श्री कृष्ण का प्रेम सभी के हृदयों को आनंदित कर रहा है। 4. श्री कृष्ण की बाल लीला। काहू के धाम ब्रज को रसखान कै लहर समाई। सूरदास के कहत दरस कै मुरली की तान पियाई। लौटत है बलिहार नंद किशोर पे सूर बेचारी। दूध दही की मटकी कर दही जब ही कर चारी। अर्थ, इस पद में रसखान ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि ब्रजधाम के आनंद में उनकी लहरें समाहित हैं। गोपियां और ब्रजवासी श्री कृष्ण की मुरली की तान सुनकर मोहित हो जाते हैं और नंद किशोर कृष्ण की अदाओं पर सभी बलिहारी जाते हैं। श्री कृष्ण गोपियों के मटकों से दही चुराते हैं, जिससे गोपियां उनसे रुष्ट हो जाती हैं, परंतु फिर भी उनके प्रति उनका प्रेम कम नहीं होता। 5. गोवर्धन लीला। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। अर्थ, रसखान यहाँ गोवर्धन लीला का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो वही गोवर्धन बनूंगा, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया। अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम की शाखाओं पर निवास करूंगा, जहां श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे थे। रसखान के पदों में भक्ति, प्रेम और समर्पण की अनोखी छवि देखने को मिलती है। उनके पदों में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और समर्पण की भावना प्रकट होती है, जो भक्तों को प्रेरित करती है।